अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सर्दियों का सीज़न आ गया है और मुल्क में गैस की कमी एक बार फिर सर उठाने लगी है। ये मैं नहीं कह रही, ये वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब साहब ने फरमाया है। और ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान में जो गैस की पैदावार है, यानी नेशनल गैस की जो प्रोडक्शन है वो है 4 अरब क्यूबिक फीट, जबकि जो तलब है वो है तकरीबन 6 अरब क्यूबिक फीट। यानी ये जो 2 अरब क्यूबिक फीट का डिफरेंस है जिसे हमने ओवरकम करना है। और बाय द वे पाकिस्तान दुनिया में नेशनल गैस की प्रोडक्शन में 26वें नंबर पर है, जबकि इस्तेमाल में 21वें नंबर पर है। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को कि कितना फ़र्क आ रहा है। हर साल एक ही स्टोरी सुनाई जाती है कि गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, जबकि गुज़श्ता 5 सालों में गैस के 90 ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। जबकि 2 सालों की बात की जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसमें भी तकरीबन 26 दरियाफ्तें हुई हैं। और मुमकिन तौर पर कहा तो ये जा रहा था कि शायद कोई फ़र्क आ जाएगा, लेकिन इनकी रसद इतनी कम है कि इस पर हम इन्हसार कर नहीं सकते। इशू ये है कि ऐसा क्यों है कि हमारे मुल्क में LNG जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भी आ गया, LPG भी हो गई, RLNG भी चल रही है, सुई का भी माहौल है, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी, घरेलू सार्फिन और कमर्शियल यूजेज वालों को गैस की शदीद कमी का सामना करना पड़ता है। और फिर उसके साथ जो बिल हैं वो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आम आदमी इस बारे में क्या कहता है, उनकी सर्दियाँ कैसे गुजरेंगी, बिलों का क्या हाल है और गैस का इस्तेमाल कितना, आज जानेंगे इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की सौगात होती है हीटर। इस बार उम्मीद है चला पाएंगे? इस दफ़ा तो बंदे ही नहीं चल रहे। नहीं चल रहे। अच्छा, ये क्यों है? कितना इस्तेमाल हो जाता है आपका? गैस कितनी इस्तेमाल होती है? अगर जाती है कोई एस्टिमेट नहीं होता, सर्दी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी सर्दी होगी उतनी ज़्यादा यूज़ होनी है। अच्छा, मुझे बताएं, हमारे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज हैं, गैस लीकेज है, गैस ओवर बिलिंग है, कंप्रेसर कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी इलीगल है। ये क्या आपको लगता है कि हमारी भी कोई गलती है कि हमें गैस का शॉर्टेज होता है? गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग ना करे तो कंप्रेसर यूज़ नहीं होंगे ऑटोमेटिकली। गैस की लोड शेडिंग तो इसलिए करते हैं ना कि तलब और रसद में फ़र्क बहुत है। तो उसको पूरा करें। पूरा करें? कैसे पूरा करें? अच्छा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, हमारी तो जिम्मेदारी है, हम बिल पे कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है बिल पे करना। अगर हम बिल नहीं पे करें तो हम गैर जिम्मेदार होंगे ना। हमारी जिम्मेदारी है बिल पे। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आ रही हैं, खाना शाना पकाती होंगी, मुश्किल होती है जिस इलाके में आप रहती हैं वहाँ पे गैस की? हाँ जी, मुश्किल होती है। गैस आती नहीं है या बहुत कम होती है? हाँ, कभी कभी बिल्कुल क्लोज हो जाती है, कभी कभी रनिंग होती है। हाँ तो जी, ये हर साल की कहानी है? तकरीबन पिछले साल से तो ज़्यादा ही हो रहा है। पिछले साल से? ये मैं नहीं कह रही, आप कह रही है। जी, मैं कह रही हूँ। यानी इसका मतलब है कि तलब रसद में काफ़ी डिफरेंस है, वो आपको भी इफेक्ट कर रहा है। वजह क्या लगती है आपको ये इतनी ज़्यादा गैस की शॉर्टेज होना, हालांकि आप लोग बिल भी पे करते हैं? नहीं, कुछ मतलब लोगों की भी है इसमें ना कोताही के, वो लोग जलता हुआ चूल्हा छोड़ देते हैं हल्की आंच करके ना, घर गर्म घर घर। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, सॉरी मैं कटिंग यू ऑफ, टिपिकल गीज़र के इस्तेमाल का। वो जो गीज़र होता है बहुत बड़ा वाला, उसके नीचे आग जलती रहती है। अच्छा, इतनी जिद्दत आ गई है कि अब हम इंस्टेंट गीज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अब भी अंदरून शहरों में जगहों पर वही गीज़र इस्तेमाल होता है। इसकी क्या वजह है? क्या हुकूमत अवेयरनेस फैलाने में नाकाम हो गई है? कोई भी हो, पिछली हो, मौजूदा हो। हम हर बात हुकूमत पे डालेंगे तो चलिए, हम आपस में कह रहे थे। कैसे चलेगा? चलिए, मुझे बताएं, हमारा क्या कसूर है जो गैस हमारी वजह से कैसे कम होती है? हमारी अपनी कुछ कोताही है, कुछ मतलब पीछे से भी हो रहा है, तो मतलब बैलेंस होना चाहिए। कितना बिल आया था पिछली सर्दी में गैस का? गैस का आ जाता है 2-2.5 हज़ार, पता नहीं कितनी। हाँ, इसका यूसेज बहुत ज़्यादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे गैस आती है सर्दियों में? नहीं, बहुत कम आती है। बहुत कम आती बहुत है। कम आती वाइफ आपकी कहती है कि मुश्किल हो रही है खाना पकाने में, क्या अजाब है? बात है, जाहिर सी बात है, होता है मसले मसाइल, लेकिन गैस की टाइमिंग है, उस हिसाब से वो जाती है, उसी तरह हम खाना घर का पका लेते हैं। अच्छा, टाइमिंग्स भी होती है अक्सर इलाकों में। अच्छा, हमारी तो ज़िंदगी ऐसी है कि भाई हमने काम करने जाना है, अब गैस उस टाइम आ रही है जिस टाइम हम काम पर हैं। तो जाहिर सी बात है, अब घर जाते हैं वहाँ पे गैस गई होती है, फिर उसका यही होता है बाज़ार से रोटी आ जाती है या सिलेंडर भर के रख लेते हैं, यही तरीका ज़माने है। में बाजार में रोटी बाजार से खा सकते हैं आप? बहुत बहुत दूर वालों की भी तो गैस महंगी हो जाएगी ना। जाहिर है, जाहिर सी बात है, फिर गुजारा तो करना ही है, गुजारा करना है। जाहिर है। अच्छा, ये मुझे
बताएं कि हमारी तरफ से क्या गफलत होती है, हमारी तरफ से क्या इशू है कि गैस जो कम होती है मुल्क में, क्योंकि मैं आपको सॉरी कटिंग ऑफ, मैं आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म के खुसूसी मशीर बराए पेट्रोलियम, उन्होंने ये बड़े वाज़े तौर पे कहा है, नदीम बाबर साहब ने, कि पाकिस्तान में सिर्फ 12 से 14 साल के ज़खायर रह गए हैं, यानी 12 से 14 साल के बाद हम गैस को तरस रहे होंगे। वो तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो भी होगा। कैसे यहाँ के हालात हैं वो आपके सामने है, सबके सामने है। पीछे कोरोना आ गया, आपके सामने कारोबार के क्या इन्होंने तबाह करके रख दिया मुल्क को, पहले ही आपके सामने है जो भी हो रहा है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा जो भी होगा। क्या हाल है गैस का, ये जान रहे हैं आम आदमी से। नहीं ਅਸੀਂ हर साल नहीं आती, ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਧਰ की इस्तेमाल करते हो फिर? ਸਿਲੰਡਰ सिलेंडर तो लकड़ियाँ भी बाल दो ਹਾਂਜੀ और को मुतमादे ले गए, अब गैस नहीं आदनी ते ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਲੂਸ ਜਲਾਸ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। गैस जो है सर्दी की जो है वो कहते हैं नेमत है पाकिस्तान में। तो ये नेमत हमें हमारे वज़ीर आज़म ने बख्शी है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। नहीं ये हमारे अल्लाह ने हमें बख्शी है, ज़खायर तो अल्लाह ने दिए हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इल्ज़ाम में लगाया जा रहा है कि गुज़श्ता हुकूमतों ने ज़खायर दरियाफ़्त नहीं किए उस तरीके से। RLNG या LNG जो है प्रोजेक्ट वो मंगवाया है, बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर दरियाफ़्त नहीं किए। तो ये पिछली हुकूमत का किया धड़ा है, लग रहा है कुछ कि इस हुकूमत ने भी कुछ किया। हमें तो बस एक चीज़ का डर है जी, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जब किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं ना तो हमें उससे खौफ आता है। गैस का नोटिस एटलीस्ट वो ना लें, क्योंकि जहाँ उन्होंने गैस का नोटिस लिया समझे गैस गई, अच्छा तो फिर उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म बस नोटिस से जो है ना हम उनके घबराते हैं। अच्छा चलिए, ये तो हुकूमतों की आपने बात कर ली ना कि हुकूमत में जो बैठे हुए हैं वगैरह वगैरह, कुछ कसूर हमारे भी हैं। हम लोग सर्दियों में कंप्रेसर भी यूज़ करते हैं, एक इलाके में अगर 2 कंप्रेसर भी लगे हैं तो समझो सारे इलाके की गैस गायब हो गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा जो कसूर आप पूछ रही हैं ना, वो ये है कि हम जिंदा हैं और शर्मिंदा हैं। इस हुकूमत के मातहत हैं हम। इस हुकूमत को तो आए हुए 2-2.5 साल हुए ना। 2-2.5 साल हो गए, हम जिंदा नहीं हैं, हम मरे हुए जिंदा हैं। ये जिंदा लाशें फिर रही हैं। आप कैसे कहती हैं कि ये लोग जिंदा हैं? ये जिंदा नहीं हैं। चलें ठीक, आप बताएं, ये सही कह रहे हैं? कह रहे सही कह रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं। हमारा भी तो कसूर है ना कि गैस अगर शॉर्ट हो रही है तो जैसे बिजली चोरी है, लाइन लॉसेस होते हैं, हम बिजली चोरी करते हैं, हमारे मुल्क में होती है चोरी, जगह जगह शहरों में होती है, कुंडे लगे होते हैं, तो उसकी भरपाई भी हमें करनी पड़ती है ना। तो इस तरह गैस भी है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं समझ पाते कि जो हमारे एंड से गलती है वो ठीक करें? नहीं, एक्चुअली मैं बात बताऊं क्या वजह है कि हर बंदा, जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि सर्दियों में गैस वैसे कम हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अब अपनी गवर्नमेंट से अपील यही करते हैं कि हमारे गैस के मुतालिक किसी किस्म का कोई नोटिस ना लिया जाए, क्योंकि जो हमारे बड़े भाई ने कह दी है वो बिल्कुल 100% उन्होंने परफेक्ट कहा है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी, आप जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो काम हमारे हाथ से निकल जाता है, हमारी जो लिमिटेड है हम क्रॉस कर जाती है उसको, तो लिहाजा आप गैस के बारे में नोटिस काइंडली प्लीज़ मत लीजिएगा, आपकी मेहरबानी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है यहाँ पे खड़ी हुई पब्लिक से कि वैसे गर्मी में तो गैस आ रही होती है, ऐसे ही है ना, पूरी गर्मी गैस आती है, लेकिन सर्दी आती है तो गैस चली जाती है, ये क्या मामला है? गैस तो पहले भी उतनी दरियाफ्त हो रही थी, उतना ही इस्तेमाल हो रही थी, अब क्या प्रॉब्लम हो गया? सर्दियों में गैस जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ज़्यादा तो इसलिए इस्तेमाल होता है कि हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ बता दूँ, गर्मियों में भी बाय द वे बहुत गैस इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा, अगर आपको नहीं पता। वो उसकी वजह ये कि हम सस्ती बिजली प्रोडक्शन के चक्कर में ना गैस पर जनरेटर भी चलाते रहे, है ना? ऐसे ही तो है, फिर वो यहाँ से कान पकड़े या वहाँ से पकड़े, बात तो एक ही हो गई। एक ही होगी। तो वजह क्या है वजह गैस सब शॉर्टेज की? पता नहीं क्यों शॉर्ट बिल होती है। कितने आते हैं आपको? गैस के बिल सही आते हैं, मुनासिब आते हैं? 600 रुपये महीने का बिल आता है सर्दी में? सर्दी में। सर्दी में इस्तेमाल कितना आपका? इस्तेमाल ठंडे पानी से नहाते हैं? नहीं, गर्म से नहाते हैं, गर्म से ठंडे से नहाते, क्यों गीज़र नहाते चलता हैं। है? हाँ, चूल्हा भी जलता है? चूल्हा भी हीटर चलता भी है। जलता है? मैं चाहूंगी जिन लोगों के 6,000 रुपए बिल आते हैं, कितनी फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 6 ऐसा क्यों है कि हम हर चीज़ हुकूमत पे डाल देते हैं? हाँ, हमारे भी तो कुछ मसाइल हैं और हमारे भी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना। अब गैस का यूजेज हम पे डिपेंड करता है, हमारे यहाँ पे गैस चोरी भी होती है, इस बात का इल्म है? आपको लगता है कि क्या हमारी तरफ से जो गलतियाँ हैं, गफलतें हैं, उसकी वजह से गैस की कमी मुल्क में ज़्यादा हो रही है? मोस्टली तो हमारी गलती होती है, क्योंकि हम बीच में जनरेटर भी यूज़ करते हैं, हम बीच में मशीन भी यूज़ करते हैं, कंप्रेसर यूज़ करते हैं, और साथ वाले घर को मिलती कोई नहीं, ठीक है। और हम यही कहते हैं कि पीछे से गैस कोई नहीं आ रही। अब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में जो रहते हैं, मैं आपको सेकंड फ्लोर में रहता हूँ, ठीक है ना, अटक से हूँ बेसिकली, मैं भी लाहौर आया हूँ।
तो वहाँ पर नीचे वाले जो है वो कंप्रेसर मशीन लगा लेते हैं, ऊपर वाले बैठे रहते हैं। नहीं, आपने कभी कंप्लेंट की है कि नीचे वाले 1 टाइम नहीं 100 टाइम 1000 टाइम की है, सिटीजन पोर्टल पे भी की है, सब पे की है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, ये जो ये मौजूदा हुकूमत है, लास्ट 10 ईयर से 10 ईयर से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा मौजूदा हुकूमत जो है, अब आपने बता दिया कि 10 सालों से यूँ चल रहा है, तो 10 सालों में विफाक में पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट रही है, नून लीग की भी रही है, और आपका अटक से ताल्लुक है तो फिर ठीक है, वहाँ की भी जो गवर्नमेंट्स है वो भी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस गवर्नमेंट का बड़ा दावा है माशाल्लाह से कि जी हम नए ज़खायर दरियाफ़्त कर रहे हैं, 26 ज़खायर दरियाफ़्त भी किए हैं, लेकिन उसकी इतनी कम लिमिट है कि वो यूजेज जो है वो उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कोई कारनामा हो जाएगा और गैस जो है उसकी दरियाफ्त में इजाफा होगा, ज़खायर बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा है कि कोई हुकूमत का नुमाइंदा कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब हमने करना है, क्योंकि हर बंदा चोरी कर रहा है, चोरी की पिछवाड़। ये कोई वज़ीर आज़म किसी के बस की बात नहीं है, गैस किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने कह दी किसी के बस की। आपको भी लगता है कि ये जो गैस चोरी है ये हुकूमत भी तो कर सकती है ना, इदारा मजबूत होगा, एक इदारा जिसमें साल साल मीटर नहीं लगता, चक्कर काटने पड़ते हैं ना, गैस का मीटर सबसे मुश्किल है, एक बार उतर जाए तो फिर बहुत देर से लगता है, तो इसका मतलब है कि इदारा तो है ना, काम तो कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि सर के हर गैस नहीं है, हर चीज़ में जो है कारोबार है, हर चीज़ में आधारी है, हर चीज़ में आधारी है। बात यह है कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, मौजूदा हुकूमत कर रही है, गौर कर रही है इस बात पे कि ज़खायर ज़्यादा होने चाहिए गैस के? ना गौर कर रहा है हुकूमत। लेकिन वो तो कह रहे तैयार हो जाए, उमर अयूब साहब ने कहा तैयार हो जाए, सर्दियों के कपड़े निकाल ले, वो पहने, कि गैस की शॉर्टेज होने वाली है। हाँ, गैस हर चीज़ बहुत महंगा हो गया। By the way, अब ओगरा से ये भी कहा गया कि गैस शायद महंगी भी हो जाए, महंगी होगी तो क्या करेंगे? हर चीज़ महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। कैसे हो गया? किसने महंगा जो गैस देखो या डीजल देखो, पेट्रोल देखो और सब्जी देखो। आपके इलाके में आती है गैस? नहीं आता नहीं, वो सिलेंडर पे आता है हमारे इलाके को। अच्छा, एलपीजी यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम किलो हम करते हैं किलो। ठीक है, देखिए ये भी मसाइल है हमारे मुल्क में। हम एक ऐसे कंट्री में वी एग्जिस्ट कि जहाँ पर एक पॉइंट पे गैस भी है, मीटर भी हैं, ऑन अदर पॉइंट पीपल आर यूजिंग सिलेंडर्स, एंड ऑन द थर्ड पॉइंट यू डोंट इवन नो अबाउट दैट, लेकिन लोग लकड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग और भी जुगाड़ लगा रहे हैं कि किस तरीके से सर्दियाँ निकल जाएं, लेकिन हमारे बिलों के पीछे लिखा होता है गर्म कपड़े पहने, सर्दी से बचाव के लिए कम से कम गैस का इस्तेमाल करें, बेजा इस्तेमाल ना करें। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मसला ये है कि हमारे मुल्क में एक ज़माना था कि बिजली गायब थी और कहा यह जा रहा था, माशाल्लाह से काफ लीग की गवर्नमेंट थी, कि जनाब बिजली स्टोर की जा रही है। सर्दियों में भी जब लोड शेडिंग होती थी तो कहते थे बिजली स्टोर की जा रही है। 10 साल बाद आवाम को ये होश आए कि बिजली स्टोर नहीं होती है, कंज्यूम होती है, बिजली पैदा उस तरीके से नहीं होती। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हमने बिजली पे काबू पा लिया है। अब मसला है गैस का। कहा यह जा रहा है कि मुल्क में 12 से 14 साल के ज़खायर मौजूद हैं, इसके बाद जो पानी के साथ हो रहा है वो शायद गैस के साथ भी होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, ये बिजली बहुत वाफिर मदार में पाकिस्तान में है। गैस की बात करें, गैस, हाँ गैस तो बहुत है पाकिस्तान में। ये हुकूमत कह रही है कि गैस की लोड शेडिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो नहीं ना होना चाहिए। तो वो तो होता तो है ना। हाँ जी, नहीं इतनी तो नहीं होती जितनी है वो हो गई। उन्होंने तो पहले ही कहना शुरू कर दिया वज़ीर साहब ने कि इस दफ़ा गैस की लोड शेडिंग बहुत होगी, तो ये लोग क्या करेंगे बताएं? ये अच्छी बात नहीं, वज़ीर आज़म आपको सच बता रहे हैं। सच क्या बताना, वो तो झूठा बंदा है, उसने क्या बताना किसी को? वो तो आप यू टर्न लेता है हर चीज़ में। अच्छी बात है ना, वो जो गलत फैसले लेते हैं उस पर यू टर्न ले लेते तो हैं। फिर झूठ भी बोलता है ना बड़ा। बताएं पाकिस्तान ने क्या किया उसने? गैस इतनी है पाकिस्तान में, सिंध में जाए गैस है, अपना बलोचिस्तान में गैस है, बलोचिस्तान को गैस देता नहीं, वहाँ से निकलती है। बताएं। एक्चुअली मुझे ये बताएं कि ज़खायर मौजूद हैं, हमारी भी तो गलती है ना, हम भी तो गैस चोरी करते हैं ना कि नहीं करते? हम तो नहीं चोरी करते, जो करते हैं उनको चोरों को पकड़े। आप नहीं करते ना, लेकिन बहुत सारे हाँ जी, तो उनको पकड़े, उनके साथ मिली भुगत है ना उनकी सारी। हम तो मजदूर आदमी, हमने क्या गैस चोरी करनी? गैस तो ये चोरी करते हैं बड़े बेमशंदर जो हैं, जो बड़े मिलों वाले हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले हैं। लगता है कि हमारे मुल्क में ज़खायर मौजूद है लेकिन प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं है, कोई इसकी मैनेजमेंट नहीं है हुकूमत की। अमेरिका पहले नंबर पे है गैस प्रोडक्शन में, नेचुरल गैस प्रोडक्शन में। ईरान है लिस्ट में, रशिया है, यूएई है, सऊदी अरब, सारे हैं, लेकिन हमारा 26वां नंबर है।
अस्सलाम वालेकुम। जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ गैस आती है? आगे आ जाए। कुछ एरियाज़ में नहीं आती, कुछ गलियाँ हैं उनमें नहीं आती गैस बिल्कुल। सर्दी में सर्दी में तो ना होने के बराबर है। तकलीफ होती है कोई रोज़मर्रा के चीज़ों में? जाहिर सी बात है, बहुत तकलीफ है इस चीज़ में। तो बिल कैसे आते हैं? बिल तो समझने के कोई 3 से 4 गुना बढ़े हुए हैं। बढ़ गए? पिछले साल बढ़ गए थे। ये जब से आया तब से हर चीज़ ही बढ़ रही है। कौन आ गया? खान साहब और कौन आए हैं? खान साहब तो आ गए ना, अब गैस के बिल भी आना शुरू हो जाएंगे। सर्दियाँ भी तकरीबन दरवाजे पे खड़ी हुई हैं, अब क्या हाल लग रहा है आपको? अभी सर्दियाँ दरवाजे पे खड़ी हुई हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। जब सर्दियाँ आएंगी तब क्या हाल होगा? गैस की या बिजली की? बिजली की भी इन दिनों में हो रही है, जब नहीं होनी चाहिए। गैस की तो ऑब्वियस सी बात है, हो रही है। अभी सर्दियाँ नहीं आई लेकिन हो रही है। वहाँ गैस आती है? जी आती है। सर्दियों में भी आती है? जी। बिल भी आते हैं? जी। ज़्यादा आते हैं कम आते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल कितना नॉर्मल? 6,000 5,000? नहीं, इससे कम आते हैं। इससे कम आते हैं। कितने लोग रहते हैं घर पे? घर पे काफ़ी लोग हैं। काफ़ी कितने? 10 लोग। ठीक है, चले मैंने तो तुक्का लगा था। तो 10 लोग गैस भी इस्तेमाल करते होंगे, हीटर भी यूज़ होता होगा, खाना पकाना भी होगा, क्योंकि सर्दियों में खाना बढ़ जाता है ना हमारा, मौसम ऐसा होता है। तो मुझे बताएं कि फिर भी बिल इतना ही आता है? नहीं, फिर बढ़ जाता है बिल। फिर बढ़ जाता है? अच्छा, फिर बढ़ जाता है, लेकिन वैसे बिल 6,000 आता है? जी, ऐसा ही। 6,000 ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा है। ज़्यादा है। जो लोग बिजली चोरी करते हैं इसके बारे में क्या कहेंगी? जो गैस चोरी करते हैं? नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करनी चाहिए, बस खाली नहीं करनी चाहिए। हुकूमत को क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई हो जो गैस ना चोरी करें, बस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप जिस इलाके में रहती हैं गैस आती है वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह। आती है। सर्दियों में भी आती है? नहीं, सर्दियों में कम हो जाती है। अक्सर लोगों को यही इशू रहता है गैस के बारे में। गैस नहीं आती? नहीं। अच्छा, ये क्या वजह है? सर्दियों में क्यों कम हो जाता है? कंज्यूम तो सर्दियों में ज़्यादा होती है। जी, पता नहीं, ये आज तक समझ नहीं लगी। पहले तो ठीक आती थी लेकिन ये पिछली हुकूमत में भी यही हाल था? नहीं। पिछली हुकूमत में ये हाल था? गैस आती थी? नहीं, गैस नहीं आती थी, यानी कि पिछली हुकूमत में गैस नहीं आती थी कि जाती नहीं थी? नहीं, यानी कि सर्दियों में नहीं आती थी। पिछली हुकूमत में नहीं आती? हाँ जी, तो हाँ, इसमें पिछले साल तो आई है, यानी कि पूरे हमारी गली में गैस, पूरे एक गली में गैस नहीं आती थी, लेकिन एक गली में आई है। इस साल दुआ कर लेंगे आ जाए? अल्लाह करे आए, हम तो कहते हैं आमीन। बिल कैसे आते हैं? बिल नॉर्मल ही है इतने, हाँ नॉर्मल ही है। ये जो गैस चोरी होती है हमारे मुल्क में, लोग चोरी भी करते हैं, कंज्यूमर्स भी चोरी करते हैं। मतलब आपके इलाके में, आपकी फैक्ट्रीज में अक्सर जगहों पर इलीगल तरीके से गैस चोरी हो रही होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? जाहिर, उन्हें पकड़ कर सजा देनी चाहिए। सजा देनी चाहिए? हाँ, जाहिर है। मैं बाय द वे बताऊं कि बिल के पीछे लिखा होता है कि आपको इतनी सज़ा मिलेगी, इतना जुर्माना होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कि जो गैस का हार है, क्या वो भी ठीक हो जाएगा बिजली की तरह या नहीं? कभी भी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हुकूमत का तवज्जो ही नहीं है। हुकूमत का तवज्जो तो ये है कि जी इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। उनके तो आपसी झगड़े हैं, तो इस पॉलिसी पे आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ना पहले मिलेगा ना अब मिलेगा। जगह कुछ भी नहीं बनी अभी तक, जो है वो लोग परेशान हैं। गैस आती नहीं है और बिल बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप समझ लें कि जैसे जैसे प्रेशर कम होगा ना, वही 10,000 वाला बिल 10-15,000 में चला जाता है। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है। गैस में प्रॉब्लम है, अभी से स्टार्ट होगी भी। आपके वज़ीर आज़म खुद ऑन एयर बोला है कि आप तैयार रहें। आपके भी वज़ीर आज़म हैं? हमारे भी हैं, लेकिन अब सबके ही हैं जी, बिल्कुल हैं। बस आगे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, नेकी की हिदायत दे, ताकि मुल्क पे काम करें, बजाय इसके कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पॉलिसी अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही। पॉलिसी नज़र आती है, कोई तब्दीली हकीकी होती है कि जब आप लोगों को रिलीफ देते हैं। जब आप रिलीफ नहीं दे सकते तो उसका फ़ायदा। अच्छा, मुझे बताएं कि पिछले साल आपका मैक्सिमम सर्दी में किस महीने में बिल आया था? सब मैक्सिमम बिल कितना है? पहले ये होता था कि मैक्सिमम बिल आता था 5-6 हज़ार रुपया, यानी कि नॉर्मल 300 आ रहा है, 400 आ रहा है। अब समझ लें कि 18-20 हज़ार बिल आ जाता है। यानी कि एक पूरे घर का 2 पोर्शन घर है जहाँ पे 10-12 लोग रह रहे हैं। 10-12 लोगों का 10-12 हज़ार से ज़्यादा 18,000 बताया बिल है। तो आप नहीं समझते ये ज़्यादा है? आप कंज्यूम भी तो वैसे करते होंगे ना, हीटर चलाते होंगे, हर कमरे में हीटर होगा। उसकी वजह जब गैस नहीं आने, क्या कंज्यूम करना हमने? तो गैस ना आने पे 18,000 रुपए बिल आता है? ये आता है, क्यों नहीं आता? हमने पे किया। सुई वालों को बुला के कि लीकेज तो नहीं हो रहा? बड़ी दफ़ा चेक करवाया, वो कहते जी वो पीछे से बिल है, उनकी वो एडजस्टमेंट प्राइस लगा रहे हैं। सिटीजन पोर्टल पे शिकायत करने की कोशिश की वज़ीर आज़म? वहाँ पे कुछ भी नहीं सुनते, वहाँ पे सुनवाई होती नहीं है। वो तो आप धक्के खाएंगे, यहाँ पे हम काम छोड़ के जाएंगे तो इन्हीं के चक्करों में रहेंगे, फिर तो हमारा तो काम गया। फिर 18,000 भरे मजबूर हो जाते, क्या करें? अब एक बंदा क्या करे? यहाँ तो बिल्कुल गैस का वो कटवा ले, अगर पे नहीं करेंगे तो कनेक्शन काट देंगे। जब कनेक्शन दोबारा लगवाने जाएंगे वो कहेंगे 40 से 50 हज़ार रुपये लगेगा दोबारा कनेक्शन आपको। हाँ जी,
और मैं यहाँ पे बताऊँ कि माशाल्लाह से 26 लाख केसेस आर स्टिल पेंडिंग, क्योंकि 26 लाख मीटर अभी तक लगे नहीं है। तो आप यहाँ पे सोच लें कि जितनी मोटी किताबें वो पेंडिंग होंगी ना, उन लोगों के मीटर नहीं लगे होंगे, वो तो हाय हाय कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों के लग गए, गैस नहीं आ रही, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें ढूंढ के पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई सर्दी आ गई, कैसा लग रहा है? एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। टॉपिक है बड़ा आम सा, आम आदमी से रिलेटेड। मसला ये है कि हमारी आवाम इतनी मासूम है कि जब बिजली नहीं मिल रही होती तब भी हम वापडा वालों को बददुआ दे रहे होते हैं, जब बिजली और जब गैस नहीं मिल रही होती तब भी हम कह रहे जी हुकूमत का ये किया था। लेकिन हमारा भी बहुत कसूर है बहुत हद तक। हमने देखा कि गैस से पहले जब बिजली का बहरान था तो बिजली चोरी बहुत हो रही थी। ये भी आपको पता होगा कि हम भी तो कोताही करते हैं ना। अभी जो गैस का मसला है और गैस के ज़खायर बड़े कम रह गए हैं, लिमिटेड है, इस पे क्या कहेंगे कि हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने कोई काम नहीं किया या मौजूदा हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं समझ में आ रही? देखें जी, मौजूदा हुकूमत की तो प्लानिंग समझ नहीं आ रही, तो कहते हैं तब्दीली आएगी। तब्दीली क्या आई है? लोगों को कुछ महसूस नज़र भी तो आना चाहिए ना कि भाई ये तब्दीली आई है, थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ा। नज़र नहीं आता, टीवी पे आते हैं वज़ीर आज़म तब्दील हैं। ये हो तो शक्लें तब्दील करने से तो नहीं तब्दीली आ सकती ना, बात काम करने से तब्दीली आती है। अब गैस की बात करें ना तो गैस तो आ ही नहीं रही। आपके इलाके में नहीं आ रही? हमारे इलाके में नहीं आ रही। हमारे दूर 4 किलोमीटर तक हमारे पास जो है ना गैस नहीं है। ये नहीं कि हमारी अकेले की नहीं आ रही, पूरी गली की गैस नहीं आ रही। लेकिन जो करते हैं, चोरी करते हैं ना, बिजली भी करते हैं या गैस चोरी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर कोई कंप्लेन करता भी है लेकिन उसको पहले, उसको घर पहुंचने से पहले उसको खबर पहुंच जाती है भी तुम्हें चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गया चोरों के साथ जो सलूक है वो तो अब हुकूमत पे डिपेंडेंट है। लेकिन आपने कहा कि गैस नहीं आती, बिल आते लाते हैं। कितना बिल आया मैक्सिमम? आपको कितना पिछले साल बिल आया? बिल यही 2000-3000 2000 बिल आया था आपकी? घर के साथ है ना, मेरा एक घर के साथ एक मरले का घर है, बहुत ज़्यादा है। वो हिसाब से मैं कह रहा हूँ। नहीं तो हमारा सामने वाला जो घर है ना मेरे भाइयों का, वहाँ पे कम से कम जो है ना 8 से 10 हज़ार रुपये बिल आता है। अच्छा, उनका रकबा ज़्यादा होगा। हाँ जी। आपके कंज्यूमर कितने हैं घर में? बीवी हैं, बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है और एक हम मियाँ बीवी बस। यानी 5 जन की फैमिली है। और उसमें कितना को गैस इस्तेमाल कर लिया? गैस कितनी इस्तेमाल है? एक मरतबा खाना बस पकता है और 2 टाइम रोटी पकती है। ठीक है। और फिर वो जो हीटर अगर आपने उनको ना हीटर, हम अभी तो हीटर वाला मौसम आया ही नहीं पिछले साल तो किया होगा ना? वो बड़ी हाथ, वो 1 महीना हीटर इस्तेमाल होता है, इसके अलावा नहीं होता। गैस आएगी तो अब तो हमें ये नज़र आ रहा है ना कि हीटर चलना भी है कि नहीं चलना। ये भी बड़ा मसला है कि इस साल कुछ होगा कि नहीं होगा। मजीद लोगों से बात करें। हमारे मुल्क में हमने देखा कि पिछले दौरे हुकूमत में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी थे और उससे पहले भी हमने देखा कि जब उन्होंने मुआहदे किए थे, LNG एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मुल्क में आया था, आ गया, उसके ऊपर जो कुछ हुआ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। LNG थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर सुई गैस से पूरा नहीं हो रहा तो हम LNG से उसका मुतबादिल या LPG से हम कर सकते हैं इसको कंज्यूम? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? महंगी है। महंगी है, काफ़ी महंगी पड़ जाएगी वो, कॉस्टिंग काफ़ी महंगी पड़ जाएगी। तो कितना फ़र्क आ जाता है? तकरीबन 100 रुपये का तो फ़र्क आएगा। आपके इलाके में गैस आती है? कम आती है, सर्दी में बहुत कम आती है। जब गैस नहीं आ रही तो उसका मुतबादिल तो हमने ढूंढ रहा है ना कोई। तो उसके मुतबादिल हमारे लिए वैसे रिस्क भी तो हो जाएगा सिलेंडर्स पर। तो आप नहीं समझते कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, मतलब हमारे साथ बॉर्डर लगता है, ईरान की बात कर रही हूँ, हमारा काफ़ी लंबा उनके साथ प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा गैस के ऊपर। अगर वो आ जाती है खिते में तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानियों के लिए आसानी हो जाएगी? तो तब आएगी ना जब हमारे खान साहब चाहेंगे, जब वो पार्टीज ही नहीं चाहेंगी कि वो मसला हल हो। उन्होंने प्रोजेक्ट पे बात तो हुई थी और अब तक आ चुकी होती है अगर नून लीग रहती तो। खान साहब तो तब लाएंगे, कामयाब पाकिस्तान तब भी होगा जब खान साहब कुछ सोचेंगे। अभी तो वो गरीब की रोटी छीन लिया उन्होंने, बाकी तो दूर की बात है। बहुत गुस्सा लग रहा है आपको? नहीं, गुस्सा नहीं है। आप, मैं हर एक को है। आपने वोट दिया था खान साहब? हाँ जी, तब्दीली चाहते थे हम, लेकिन ऐसी नहीं चाहते थे। तब्दीली चाहते थे ना? ऐसी नहीं चाहते थे। नहीं बता रहा कि सरप्राइज नहीं, ये ज़्यादा हो गया, सरप्राइज हो गए हम। ठीक है, खान साहब की
हुकूमत में मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त करके हम गैस के बहरान को ठीक कर सकते हैं? खान साहब से आटे का बुरान नहीं ठीक हुआ तो गैस का बुरान तो बहुत दूर की बात है। चीनी भी नहीं उनसे कंट्रोल हुई, उनके अपना माफिया लेके बैठ गया मुल्क को। आपके भी इलाके में गैस आती है कि नहीं, बस नाम है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਕਦੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ है नहीं। बताएं कि अब के दौर में अगर सर्दी आती, गैस नहीं आती, तो तंदूर से रोटियां अफोर्ड कर सकते हैं आप? ਉਹ तो ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ 4 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਤਨੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। लग रहा है कि गैस महंगी हो गई अभी अगर इस सर्दी में, क्योंकि स्लैब बढ़ाया है ना, वो बात तो कर रहे हैं, और अगर महंगी हो गई और फिर नायाब हो गई तो फिर जो तंदूर वाले हैं वो क्या करेंगे? मैंने एक साहब से बात की, उनके वहाँ पर 10 जन थे और उन्होंने बताया कि 18,000 बिल आया है और आपके 3 जन कम हैं, 7 लोग हैं और 7 लोगों का कितना 3,000 रुपया। इट्स आउट ऑफ माई हेड, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे मुमकिन है। 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, गैस का बिल कम है। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो सर्दी आई नहीं है। हाँ जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चीनी दी आटा लियान ते लेकिन गरीबां नूं चाहिदा पहले ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣ, ਚੀਨੀ ਲਿਆਣ, ਆਟਾ ਲਿਆਣ, ਕੋਤ ਵੀ ਘਿਓ ਲਿਆਣ, ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆਣ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ 128 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦੇਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪੈਸਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ 1000 रुपये किलो मिल जाए चीज़। बनेगी, वो कह रहे बनाएंगे तो बनेगा, हमें नज़र तो आएगी ना कब बनेगी। ख्याल रखा जाता था यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब मदीना रियासत में इतनी महंगाई है, जब हो जाएगी तो मैं तो कह रहा हूँ 1000 रुपये किलो भी चीज़ मिलेगी तो दुनिया खरीदेगी। बस खान साहब, अच्छा पीछे से नारे भी लग रहे हैं। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, उसके लिए वी आर फाइटिंग। हमारी बेसिक नेसेसिटी है बिजली, गैस, पानी, साफ़ पानी, उसके साथ साथ तालीम, सेहत। और माशाल्लाह से मैंने इससे पहले एक शो किया पिछले हफ्ते और मैं आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू नो दैट कि जो बंद गोभी है वो 250 रुपये किलो मिल रही थी। और ये साहब जो फरमा रहे हैं कि हमें आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, तो गैस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पकाना तो गैस पे ही है ना। अब आम आदमी तंदूर की तरफ जाएगा तो भी परेशानी है, और घर पे अगर गैस का वेट करेगा तो फिर तो गुजर गए दिन और गुजर गए साल। हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, क्या होनी चाहिए, क्या प्लानिंग है, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमियों से बात करने का मकसद ये है कि ये वो आवाम है जो बेचारे वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी अपनी हुकूमतों को, अपनी अपने पार्टीज़ को इक़्तिदार में देखना भी चाहते हैं, लेकिन जब पार्टीज़ इक़्तिदार में आ जाती हैं तो जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो हल क्यों नहीं हो पाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है गुज़श्ता हुकूमतों पर कि गैस के ज़खायर दरियाफ़्त नहीं किए गए। हालांकि मैंने बताया कि 5 साल में 90 ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। आई नो दैट इट्स नॉट टू मच, लेकिन इस हुकूमत ने 26 ज़खायर भी दरियाफ़्त हुए हैं। उनके बारे में क्या किया गया? क्योंकि खान साहब तो समुंदर से तेल निकाल रहे थे, याद है ना आपको? हुआ नहीं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं ये अब आम आदमियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। गैस आती है जिस इलाके में रहते हैं? नहीं, गैस नहीं है। गैस नहीं आती है। तो जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर सिर्फ आपकी गैस नहीं आती, आपके इलाके की गैस नहीं आती, कि पूरे शहर की गैस का मसला है? नहीं, सारे पूरे शहर का गैस का मसला है, बिल्कुल गैस नहीं है। हर साल होता है? हर साल बहुत हर्ष हो गया कि गैस नहीं हमारे। बिल आते हैं? नहीं, गैस है नहीं तो बिल किस चीज़ के? गुजारा कैसे करते हैं सर्दी में? बस गुजारा वैसे करते हैं, गैस तो छोड़ दे, लेकिन हमारे इलाके में बिजली भी लकड़ी से कम गुजार। बता दूं कि जब दिसंबर और जनवरी आएगा तो लकड़ी बड़ी महंगी हो जाएगी। हाँ। लकड़ी भी हम बहुत महंगे, अभी बहुत महंगे
800,000 का हम मन लेते हैं, ठीक है ना। तो आप नहीं समझते कि अगर आप इतनी महंगी लकड़ी खरीदते हैं, उसके बदले में अगर आपको गैस मिल जाए तो बेशक उसका बिल थोड़ा सा ज़्यादा हो, कम से कम आपको पता तो होगा कि आपका घर जो है वो उसमें गैस आ रही है, आप किसी भी टाइम कुछ पका सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत 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 अच्छा है। जब अगर गैस आ जाए ना तो हम लकड़ी वगैरह से इसका हुकूमत गैस के बहरान पे काबू पा लेगी। पता चलेगा कि वो हुकूमत का किरदार के गैस। पैगाम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए। हाँ क्यों नहीं, हमारे इलाके का बहुत बड़ी बहरान है आप गैस। कैमरे की तरफ देखिए ना, लग पुख्तो के हुआ है। मूंगे इलाका चलता है कम दे गैस बहरान दे, बिजली बहरान दे, और नूर और रोडों डेर बहरान दे उस कम दे आगे इलाके बांधे ज़रबा ज़ब्त तेर शवे दे लका नूर डेर बहरान राजियात शवी दी आलता, ठीक शो आगे वज़ीर आज़म दा पर फकर जमुंगे इलाके तक लगा तवज्जो शांति हम चेरता पुख्ताने दिले का तवज्जो दा वर क्या है दा, ठीक शो। ठीक है, वज़ीर आज़म खान है और तवज्जो दें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गैस का बहरान है आपके इलाके में? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल गैस का बहरान तो है। कितना है, शदीद है कि ठीक है आती जाती रहती है? आती जाती रहती है, ये तो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा गैर एलानिया तौर पे और कभी कम ज़्यादा, ये तो चलता रहता आते हैं कि वो भी आते जाते रहते हैं? है। बिल बाकायदगी से आते हैं, बाकायदगी से हाजिरी लगाते हैं? वो हाजिरी लगाते हैं उनमें। बताएं, बिल आते हैं, गैस आती जाती रहती है, कभी शिकायत की है कि भाई अब तो सिटीजन पोर्टल भी है वज़ीर आज़म का माशाल्लाह? जी जी, वो बिल्कुल हम कंप्लेंट्स वगैरह तो करते रहते हैं, वो तो एक अच्छा स्टेप है, उस पर रिस्पॉन्स भी अक्सर आता रहता है। आया है कभी रिस्पॉन्स? नहीं, रिस्पॉन्स आता है उनका। क्या आया था? उसमें ये नहीं, उसमें ये बताया जाता है ना कि आपकी कंप्लेन वहाँ फॉरवर्ड कर दी गई है, तो उसके मुताबिक होना क्या है, वो तो एक आपको पता है कि वो तो टीवी पे आके बता देते हैं हमें कि जी हमारे पास ये पहले उन्होंने बता दिया गैस का बहरान तो आने वाला है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है ना कि हम उनसे शिकायत करें, इन्होंने खुद पहले ही बता दिया, हमें इन्फॉर्म कर दिया। हाँ, तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो गैस का बहरान है, और अगर गैस महंगी भी होती है सर्दी की आमद से पहले या सर्दी के दौरान, तो आप समझते हैं कि गरीब आदमी में इतनी सख्त है कि वो इस बोझ को अपने कंधों पे बर्दाश्त कर ले? नहीं, कोरोना की वजह से तो एक तो कमर टूटी है आम इंसान की, तो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की ख़ास तौर पे, और उसके अलावा ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो गैस बिजली इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो आम बंदा जो एक डेली वेजेस बंदा है वो साफ ज़ाहिर है जब कुछ नहीं कमाएगा तो वो कहाँ अब खाने पीने, अब चीनी आटा सब कुछ महंगा ही है, तो उससे तो हुकूमत ख़ुद भी ये चीज़ ऑन करती है कि जी हाँ जी महंगाई है, तो बहुत मुश्किल है गरीब बंदे के लिए, काम इंसान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अगर गैस के बिल पड़ते हैं तो दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। तो प्यार है हुकूमत से कि नहीं ठीक है पैसा बहुत है? मुल्क से प्यार है, इस मट्टी से प्यार है, हुकूमत से प्यार आई गई उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने अपनी मेहनत करनी है, अपना खाना है, आएगा गैस ना आए पैसे तो देने हैं। तो फिर बड़ा मसला होता है। मीटर उतरते भी नहीं है ना, पैसे दे देते हैं वहाँ, चाहे हो या ना हो वहाँ देने होते हैं। कभी आपने हर दफ़ा दिए हैं। रिश्वत नहीं, जो मीटर का बिल आता है उसका रिश्वत क्या करनी है? अच्छा, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट, हालांकि ये थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड भी है कि बिजली जो है ना, जब आप मीटर देते हैं दरख्वास्त, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वो फॉर्म, लेकिन हम उसके 500 रुपये देते हैं। मैडम वर्दा, आपको ना हमसे ज़्यादा इल्म है, आप फरवा तो आपको हमसे ज़्यादा इल्म है, आप ये सारी बातें खुद जानती हैं। मैं आपके सारे जो अभी आपने नारकली में क्या सारे मैंने शो देखे हैं, यहाँ भी आप आती रहती हैं, तो आपको सब बातों का पता है, मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप कितने हद तक मुतमईन है गैस के? मुतमईन है, हमने हर तरह से मुतमईन है, चाहे हुकूमत जो भी आए, गैस आए, बिजली, हमने अपने मुल्क में रहना, हम इसको बुरा नहीं कह सकते। मुल्क को बुरा करने की बात नहीं करी, मैं तो इदारे की बात कर रही हूँ। को भी नहीं कह सकते, इदारा कहाँ है, मुल्क में है, हम अपनी कमीज उठाएंगे, अपना पेट नंगा करेंगे, ये चलता है। जब ये गैस नहीं थी तो लकड़ियों पे, गाँव पे जब भी जाते, ये हर किसी का पेट लगा हुआ है, जैसे आपका लगा हुआ है, अब आप ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, इसीलिए किसी की तनकीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो गैस है ना वो नहीं आ रही तो लकड़ी बड़ी महंगी होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे गुजारा करते, गैस नहीं आती तो घर वाले? बस तंदूर पे चल गए, वहाँ पे जाकर रश, बहुत ट्रैफिक में भी फंसना पड़ता है, फिर बहुत तंगी होती है वहाँ, बहुत तंगी होती है गैस की वजह से। तंदूर पे चल जाएँ, 10 मिनट खड़े रहो, 50 रुपये की रोटी भी देता कोई, नजायज़ भी करता है, ज्यादती भी करता है हर कोई। हम भी यहाँ पे खड़े गारमेंट्स के काम करते हैं, एक चीज़ 1000 रुपये की आ रही थी, इस बार 2 डब्बा हुआ, उस पर 1200 रुपये की हमें आ रही है। कस्टमर हमें बातें कर, आपने महंगाई की है, आपने की है, तो हमारा कहाँ से गुजारा हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत। गैस के बिल कितने आते हैं? मैंने कभी पे किया नहीं है, बड़ा भाई करता है, बिल तो इस बार बहुत ज़्यादा हैं। बड़े भाई
आपने डांटा है घर वालों को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डांटा। गैस में तो पता चलता होगा ना कि बिल ज्यादा आ गया। हाँ ज़्यादा है, इस बार तो 2500 रुपये आया है, 200-300 से ज़्यादा आता नहीं था, 2500 आया अभी। नहीं है सर्दी, सर्दी नहीं आई है अभी, गीज़र भी नहीं चलाए हैं, 2500 बिल आ गया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हो आएंगे। आपने कभी गैस के बिल नहीं देखा कि उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई गर्म कपड़े पहने, अपने आप को वैसे बचाएं सर्दी से, गैस का कम से कम इस्तेमाल करें? नहीं, कभी भी नहीं देखा। अभी मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब ट्राई कर लेंगे, बिल आने वाला देख लेंगे उस पर कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर गैस को कहीं नहीं चलाएंगे। अमल करना है ना, आपने गर्म कपड़े पहनने हैं, अपने आप को वैसे बचाना है सर्दी से। इंशाल्लाह करेंगे, अमल भी करेंगे इस पर। हमारे मुल्क में मसाइल की भरमार है। हमारे मुल्क में आटा चीनी बहरान है। हमारे मुल्क में कभी आती नहीं बिजली तो कभी गैस नायाब है। इशू ये है कि सर्दी आने वाली है, सर्दियों की सौगात होती है गर्म कपड़े और गर्म चाय के साथ हीटर। ये इसका ताल्लुक किसी तबके से नहीं है, ये हर शख्स चाहता है कि सर्दी को भरपूर तरीके से एंजॉय इसलिए किया जा सकता है कि वहाँ पर गैस आ रही है। मसला ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर नेचुरल गैस के ज़खायर तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग का बड़ा रुझान है। हमारे यहाँ पर हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, बातें करती हैं, लेकिन अमलन कुछ कर नहीं पाती हैं। मौजूदा हुकूमत का ये दावा कि गुज़श्ता हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स पे बातें तो बहुत की हैं, लेकिन अमलन ज़खायर दरियाफ़्त ना करना ये सबसे बड़ी नाअहली है। मौजूदा हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसका ये मैनिफेस्टो है कि गरीब आदमी की आवाज़ है, वो गरीब आदमी को सहूलत देते हैं, क्या वो इन आने वाले 2.5 सालों में या अभी 2-3 महीनों में गैस के बहरान पर काबू पा लेंगे? क्या आम आदमी को सस्ती गैस मिल जाएगी? क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात आई वॉन्ट टू से दैट कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ गए हैं। अगर हम ईरान के साथ कुछ हद तक हाथ बढ़ा लें और हमारा गैस पाइपलाइन वाला इशू रिजॉल्व हो जाए तो शायद हमारे मुल्क में सस्ती और मयारी गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। क्योंकि LNG हो गया, RLNG हो गया, LPG हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन ये आउट ऑफ हैंड हैं, आउट ऑफ कॉस्ट हैं, ये महंगे बहुत पड़ जाते हैं, तो गरीब आदमी तो इसे अफोर्ड कर नहीं सकता। और बाकी मामला आपके सामने हैं। तैयार रहें, आपको सर्दी बहुत बहुत मुबारक हो और गैस का बहरान भी नसीब अक्पल दे। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।